जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स और इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो बच्चों अगर हम बात करें आपसे पहले एमसीक्यू की, व्हाट मेन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान जो है वो आपको पता है कि जो डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन में तो मेन प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन दिन में ही हो रहा होता है, ये कोई अंधेरे में होने वाला रिएक्शन नहीं है। आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हो रही होती है और लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। द डार्क रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल और इट फिक्सेस कार्बन बाय एडिंग हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH टू कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम शुगर। ये बात याद रखिएगा। तो इट्स ऑप्शन नंबर सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में सच क्या है? दैट इज इट रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस्ड। यानी कि ये 2 NADH जो है ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 NADH ही बनते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लेट्स से दैट ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करते हैं और जो इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ग्लाइकोलिसिस की, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इट रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH पॉजिटिव फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोसेस्ड। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है वो पायरुवेट बनता है, यानी ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बन जाता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल NADH के एज अ यील्ड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली फिर हम जब रेस्पिरेशन साइकिल में जाते हैं, वो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं, उनको और प्रोसेस करते हैं। तो फिर यू कैन से कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन 36 ATPs, 37 ATPs राउंड अबाउट। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस दैट अकर इन द थैलेकॉइड। आपको पता है थैलेकॉइड जो है दैट इज़ बेसिकली इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। तो thylakoid is there and consumed by the reaction that occur in the stroma। और क्या ऐसा प्रोड्यूस होता है कि थैलाकॉइड के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है और उसमें वो कंज्यूम हो रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो है एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड के अंदर हो रही होती हैं, यूज टू पावर द केल्विन साइकिल स्ट्रोमा। और द आंसर इज ATP एंड NADPH, ठीक है, NADPH, प्लांट्स में NADPH होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, डी ऑप्शन, कि ATP एंड NADPH आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन दैट अकर इन थैलाकॉइड। थैलाकॉइड में ये प्रोड्यूस होते हैं एंड कंज्यूम बाय द रिएक्शन दैट अकर इन स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा में रिएक्शन हो रहे होते हैं, स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो ये आपने याद रखनी बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, यीस्ट सेल्स ऑब्टेन एनर्जी बाय फर्मेंटेशन। तो डेफिनेटली जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर जो फंगस है, यीस्ट फंगस होती है, और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन की कमी में फर्मेंटेशन करेगी। फर्मेंटेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ATP। और डेफिनेटली फर्मेंटेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ATP भी हो सकते हैं। तो इसमें सवाल किया जा रहा है जी, व्हेन डिप्राइव्ड ऑक्सीजन जी सेल ऑब्टेन एनर्जी बाय फर्मेंटेशन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ATP के साथ क्या बनता है। फिर बच्चों फर्मेंटेशन 2 किस्म की होती है, इट डिपेंड्स कि लैक्टिक एसिड बन रहा होता है और साथ बन रहा होता है अल्कोहल। अब डिपेंड करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ये कंफर्म बात होती है साथ अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही होती है। सो यू कैन नेम इट दैट द बी ऑप्शन एथाइल अल्कोहल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल कंफर्म पैदा होती है। अगर लेट्स से दैट की फर्मेंटेशन हो रही है एंड यू आर बीइंग यूजिंग सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो तुम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही तो तुम उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको फोर्थ का जो है इथाइल अल्कोहल बता दिए। इन यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP इज ऑल्सो प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, दैट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज की जो डिफरेंट
कन्वर्जन हैं, जैसे ग्लूकोज से अगर आपने ATP बनानी है तो ग्लूकोज टूटता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में, इट्स अ चेन रिएक्शन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बनता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बनता है। तो यू कैन से कि ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्ट होना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये क्या है? दैट इज़ बेसिकली आइसोमराइजेशन। ठीक है, वी यूज टू कॉल इट एज अ आइसोमराइजेशन। सो फिफ्थ का आंसर जो है वो हम लेंगे ए, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्ट होना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, इसमें कोई नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होते, बस शेप चेंज हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। दैट इज़ आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स में आपने पढ़ा है कि आइसोमर्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ अ कंपाउंड विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर 6 क्वेश्चन है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स ATP इज प्रोड्यूस्ड, यानी इनमें जितने भी आपको ये रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं इसमें ATP किस में पैदा होती है? तो सक्सिनाइल को A इंटू सक्सिक एसिड, सक्सिनाइल को A इंटू सक्सिनिक एसिड यानी बी ऑप्शन, इसमें जो है वो क्या प्रोड्यूस होता है? इसमें आपको कह लो कि ATP जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग। तो बाकी आप कहेंगे अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड का बनना सक्सिनाइल को ए से, या ससैनिक एसिड का फेमेरिक एसिड में कन्वर्ट होना, या फेमेरिक एसिड का मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना, क्या इनमें ATP पैदा होती है? द आंसर इज नो, ATP नहीं पैदा होती है। ATP कब पैदा होती है? जब सक्सिनाइल को ए इंटू सक्सेनिक एसिड, यानी कि जब एक सक्सिनाइल को ए जब आप एक कोएंजाइम है इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो सक्सेनिक एसिड में, तब ATP पैदा होती है। दैट इज़ अमेजिंग थिंग। तो बच्चों अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन FADH हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ATPs। तो मतलब एक हाइड्रोजन FADH मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन जो है वो कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है FADH मॉलिक्यूल में? दैट इज फ्लेवनिन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FADH। तो याद रखो कि इसमें दो जो है वो मॉलिक्यूल ATP के पैदा होते हैं। ठीक है, याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसमें NADH टिपिकली 3 ATPs पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन वो NADH होता है, ओके, NADH ये 3 पैदा करता है, 3 ATPs, जबकि जो FADH होता है वो 2 ATPs जो है वो पैदा करता है। तो आपने याद रखना है कि 2 ATPs पैदा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच ऑफ दीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्सेप्टर कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो है वो कौन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान? ठीक है, तो याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान? दैट इज़ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, या बायफॉस्फेट कह लें आप उसको। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो अगर आपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस डिटेल में पढ़ा हुआ है इन दिस केमिस्ट्री, इन दिस बायोकेमिस्ट्री, तो फिर आपको ये पता होगा कि भी राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटोसिस्टम 1 ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब फोटोसिस्टम 1 जो होता है, देयर आर 2 फोटोसिस्टम्स वर्किंग, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा होता है? तो फोटोसिस्टम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है दैट इज़ फेरेडॉक्सिन, ऑप्शन ए। फेरेडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है फ्रॉम द वाटर बेसिकली, और वाटर को तोड़ने का काम जो है वो पानी का लाइट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और इस तरीके से फिर जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो ATP बनाने में काम आते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग बायोकेमिकल मैकेनिज्म, इट्स अ बिग बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। 10th में जो है क्वेश्चन है कि फोटोसिस्टम 2 की बात हो गई यहाँ पर, मेक्स अप टू इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यू टू द लाइट एक्सट्रैक्शन बाय टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम। तो डेफिनेटली अब ये इसका जवाब भी जो है वो हम लेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, भी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, वाटर से मिला बाय द फोटोलाइसिस प्रोसेस। तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया टू दी फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1। सो ये थे हमारे जनाब आज के MCQs, जिसमें हमने समझा अबाउट ऑल दी MCQs, एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी समझेंगे और प्रॉपर्ली कर लेंगे। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके नोट्स हासिल कर सकते हैं बिल्कुल माइनर अमाउंट पे करके। और इसके अलावा आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, इसमें सारी बुक की वीडियोस मिली हुई हैं, या आप कीवर्ड्स लिखें स्पेस जीएस अकेडमी, यूट्यूब सर्च बार पे लिखें, आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी जीएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो बायोलॉजी पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिज़िक्स, मैथ, कुछ भी पढ़ें हमारे प्लेटफॉर्म से, इट्स वेरी ईजी। सो आखिर में डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।